हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद नेतर। देखते हैं आज के दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट ने एंड बैंक निफ्टी मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल के दिन यानी कि वेंसडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत अच्छी लर्निंग जो है वो मैं आप लोगों को दूंगा, जो मैं लर्निंग सेशंस के अंदर आप लोगों को देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि आज के दिन मार्केट ने क्या किया। गैप अप ओपन हुई, मार्केट नीचे आई, एक बार पुल बैक लिया मार्केट ने, दोबारा आई, बहुत अच्छे तरीके से अपने लेवल को मार्केट ने 22,359 को टच किया। दोबारा मार्केट ऊपर गई और अबव साइड भी एक बहुत अच्छे तरीके से प्रीवियस स्विंग हाई का रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया, नीचे आई, फिर अपने लेवल के ऊपर 22,359 के ऊपर मार्केट आई। ठीक है ना, यहां से धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर गई और फिर से नीचे यहीं पे क्लोजिंग दिया। यानी कि अपने लेवल्स जो होते हैं मार्केट उनको बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करती है। सो ये जो मैजिकल लेवल वाला कोर्स है आप लोगों को जरूर करना चाहिए और इसमें आप लोगों को पता चलेगा कि लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट मार्केट में प्ले करते हैं। दूसरा, मार्केट आज बहुत अच्छे रेंज के अंदर रही ड्यू टू इंडिया का जो विक्स था। आज हमने लाइव स्ट्रीम के अंदर भी डिस्कस किया था कि इंडिया का जो विक्स है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी। बात करते हैं लर्निंग की, फिर आगे वीडियो शुरू करेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या है मार्केट के अंदर, ठीक है ना। आज मार्केट साइडवेज है, सबसे ज्यादा लोग जो है वो साइडवेज मार्केट के अंदर अपना जो लॉस है वो करते हैं। सिंपल सी चीज है, सबसे पहले हमें करना क्या होता है, ये लर्निंग इंपॉर्टेंट है। इस लर्निंग को आप अपने जो भी नोट डायरी है उसके अंदर नोट कर लीजिए, जरूरी है। हर रोज आप जब भी मार्केट ओपन करते हो, लैपटॉप ओपन करते हो, तब उसके अंदर सबसे पहले डे एनालिसिस किया करो कि मार्केट के अंदर आज कहां पे मार्केट काम कर रही है, कहां पे ओपनिंग हो रही है, प्रीवियस डे मार्केट ने क्या किया। यहां पे डे टाइम फ्रेम है, ठीक है ना, फ्रेम, ठीक है ना। तो डे टाइम फ्रेम के अंदर जब आप एनालिसिस कर लेते हो, थोड़ी देर में मैं आपको डे टाइम फ्रेम एनालिसिस भी करके दिखाऊंगा। तो डे टाइम फ्रेम के अंदर आपको पता चल जाता है कि मार्केट का आज जो मोमेंटम है वो अपर साइड रहेगा या डाउन साइड रहेगा, या फिर मार्केट यहीं कहीं साइडवेज रह सकती है। सो आज की जो साइडवेज मार्केट है वो हमने सुबह के जो डे टाइम फ्रेम है उसके अंदर आइडेंटिफाई कर ली थी और उसमें हमें पता चल गया था कि आज मार्केट अगर साइडवेज है तो किसी भी तरीके की जबरदस्ती ट्रेड्स नहीं बनेगी। दूसरा, जब भी आप मार्केट के अंदर एंट्री लेते हो, जब भी आप ट्रेड करते हो, तो 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम का ही जो यूज है वो किया करो। आपकी एंट्री 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर होती है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ट्रेंड पता चलता है मार्केट किस डायरेक्शन में है। यानी कि डे टाइम फ्रेम पे भी आपको पता चला कि मार्केट आज अबव साइड है या डाउन साइड है। तो अबव साइड अगर है तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप लोगों को यूज करना है एंट्री के लिए, सो दैट हमारे स्टॉप लॉसेस जो होते हैं वो छोटे हो जाएं, है ना। और 15 मिनट से आपको पता चलेगा कि हम अगर डे टाइम फ्रेम में सोच रहे हैं तो 15 मिनट की अगर ऐसे करके 2 कैंडल्स 3 कैंडल बन जाए तो मतलब 45 मिनट हो गए मार्केट को अबव जाते हुए। तो आपको रिट्रेसमेंट का भी पता चलता है, एंट्री का भी पता चलता है, किसी लेवल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का भी पता चलता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको मैजिकल लेवल वाला जो कोर्स है वो आप लोगों को करना चाहिए। जब मार्केट इस तरीके से चलती है तो ये लेवल्स ही आप लोगों के काम आते हैं। डिसिप्लिन यानी कि रूल नंबर 3, है ना, आप इनको रूल बोल दो या आप इनको डिसिप्लिन बोल सकते हो, ठीक है ना। ये थर्ड क्या है, ट्रेड इन ट्रेंड डायरेक्शन ओनली। जब आपको डे एनालिसिस में ट्रेंड का पता चला कि आप मार्केट अबव जा सकती है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपकी एंट्री बन रही है, तो सिर्फ और सिर्फ मान लो अगर आपको पता चला अब ट्रेंड है, 5 मिनट के ऊपर आपको एंट्री मिल रही है, तो सिर्फ और सिर्फ आप बाइंग साइड ही यानी कि अप साइड ही मार्केट के अंदर एंट्री बनाओगे, वहां पे कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं करोगे। यानी कि अप ट्रेंड है बट आप फिर भी सेल कर रहे हो मार्केट के अंदर, एक पुल बैक को ट्रेड कर रहे हो। पुल बैक का कोई मतलब नहीं होता, पुल बैक एक प्रॉफिट बुकिंग होती है, एक रिट्रेस होती है, उसको ट्रेड करके कोई फायदा नहीं है। ट्रेंड की डायरेक्शन में अगर हम करेंगे ट्रेड तो बाय मिस्टेक अगर माइनस भी गलती हो जाती है तो ये ट्रेंड की डायरेक्शन में की गई मिस्टेक कई बार मार्केट मैक्सिमम टाइम मार्केट अपने आप उसको रिजॉल्व कर देती है। ट्रेड विद 1 लॉट टिल 6 मंथ। अगर आप बिगिनर हो, है ना, अगर आप बिगिनर हो, अभी आपको 4-5-6 महीने हुए हैं, या फिर अभी भी आप लॉस बुक करते हो, मैक्सिमम टाइम लॉस बुक करते हो, आपको सिंगल लॉट के साथ काम करना चाहिए। क्योंकि जो भी आपका कैपिटल है, चाहे वो 10,000 का है, चाहे आपका 30,000 का है,
चाहे आपका 50,000 है या फिर आपका 1 लाख है, ठीक है ना, आप इसको फ्यूचर के लिए बचा के रखो। मान लेते हैं कि आपका 30,000 का कैपिटल है, अगर आप सिंगल लॉट के साथ भी ट्रेड करोगे तो इसके साथ काफी अच्छे लंबे टाइम तक आप मार्केट में सरवाइव कर सकते हो। सरवाइव करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बचा रहेगा, कॉन्फिडेंस बचा रहेगा तो आप मार्केट के अंदर कुछ नई चीजें रिसर्च कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, नई चीजें खोज सकते हो, है ना। अपने हिसाब से मार्केट के अंदर स्ट्रेटेजीज प्लान कर सकते हो, प्लस आप कोई ना कोई हैमर, शूटिंग स्टार, बुलिश इनगल्फ, बेयरिश इनगल्फ, है ना, कोई पैटर्न या कोई ट्रेंड ब्रेकआउट, ये किसी ना किसी स्ट्रेटेजी को आप नोटिस कर पाओगे। अगर आपका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया तो यहाँ पे 3-4 नुकसान इकट्ठे होते हैं। पहला, आपका कैपिटल लॉस हो गया, है ना। जब हम ये जो हमारा लॉट साइज है हम डाउन नहीं करते तो उससे क्या होगा, पहले तो हमारा कैपिटल खत्म हो जाएगा, दूसरा हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड, हम कुछ भी नई चीजें या एक्सपेरिमेंट या टेस्टिंग पर्पज से नहीं कर पाते, है ना। जब तक आप टेस्टिंग नहीं करोगे, बैक टेस्ट नहीं करोगे, फिर उसको रियल टेस्ट नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो लॉन्ग टर्म ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे और मैक्सिमम फेमो की वजह से आप क्या करोगे, फियर की वजह से, ग्रीड की वजह से आप क्या करोगे, अपना लॉस जल्दी कट नहीं करोगे, एक लंबे लंबे बड़े बड़े लॉसेस लोगे। अगर आपकी मार्केट आपके डायरेक्शन में चल रही होती है तो छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके आप जल्दी देखिए निकल जाओगे, ठीक है ना। तो सिंगल लॉट के साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो ज्यादा देर सरवाइव कर पाओगे और सिंगल लॉट के साथ आपका माइनर सा एसएल लगता है। फिफ्थ चीज क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, है ना, जो लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए चीजें हैं। ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक बार लॉस हो गया तो हम मार्केट से रिवेंज लेना शुरू कर देते हैं और बार बार एंट्रीज लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ 2 ही ट्रेड मार्केट में मिलती हैं, मैक्सिमम 3 ट्रेड मिलती हैं। कभी भी आप कभी किसी बड़े जो ट्रेडर्स हैं अगर उनको देखोगे 2 से 3 ट्रेड उनके टर्मिनल में होती हैं और हम जो बिगिनर्स होते हैं 7, 8, 15, है ना, या 12, 13 ऐसे करके हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं हर रोज। 17 तक भी मैंने ऑर्डर देखे हैं जो आप सिंगल लोड के साथ, डबल लोड के साथ 17, 18 तक भी ऑर्डर प्लेस कर देते हो। तो उसका कोई मतलब नहीं है। 2 ट्रेड मिलती हैं, एक मिलती है हमारी फर्स्ट हाफ के अंदर और दूसरी मिलती है हमारी सेकेंड हाफ के अंदर। मैक्सिमम चांसेस होते हैं, कभी कभी, है ना, मार्केट ट्रेंडी होती है तो थर्ड ट्रेड भी हमारे इन बिटवीन कहीं ना कहीं हमारे सेटअप के ऊपर मिल जाती है। तो मैक्सिमम मार्केट के अंदर 3 ट्रेड जो मिलती हैं बट 2 ट्रेड्स हमारी नॉर्मल रहती हैं। 6th चीज क्या है, आपको डिफाइन करना है पर डे का लॉस। मान लेते हैं आपका कैपिटल 10,000 है और आप इसका 10% अपना जो एसएल है उसको प्लान कर सकते हो, या फिर आप अपना साइकोलॉजी के हिसाब से अपना एसएल मेंटेन कर सकते हो। जैसे 1000 के लॉस के बाद आज रात को नींद मुझे अच्छी आ सकती है ना, मुझे इसका ज्यादा दुख नहीं है। बहुत सारों को 2000 का लॉस लेने के बाद भी ज्यादा जो है अनकंफर्टेबल फील नहीं होता या उनको ज्यादा नुकसान फील नहीं होता और वो रात को आराम से चैन की नींद ले सकते हैं, सुबह मार्केट में रिलैक्स होकर उठ सकते हैं और वहां पे रिलैक्स माइंड के साथ जब आप ट्रेड करोगे तभी आपकी ट्रेड आपकी डायरेक्शन में या आपके फेवर में चलेगी। तो पर डे का लॉस डिफाइन करो, जैसे ही आपका ये लॉस हो जाता है आप वहां पे अपना टर्मिनल जो है वो उसको क्लोज करो और बंद कर दो। सिंपल। कल देखेंगे, आज मार्केट आपकी डायरेक्शन में नहीं चल रही, कोई इशू नहीं है, कल मार्केट आपकी डायरेक्शन में चल सकती है, आप उस डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। टेक ट्रेड ओनली ऑन लॉजिक बेसिस, कोई भी रैंडम ट्रेड आपको नहीं करनी होगी। आप लोग कोई ना कोई एक लॉजिक, यानी कि अगर आप पैटर्न्स देखते हो तो पैटर्न के ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन के ऊपर ही ट्रेड करोगे, पहली चीज। या आप कोई कैंडल स्टिक्स देख रहे हो तो किसी ना किसी एक कैंडल के ऊपर, 2 कैंडल के ऊपर, जो भी आप कैंडल देख रहे हो उस कैंडल बेसिस के ऊपर ट्रेड करनी है। अगर आप कोई इंडिकेटर के साथ आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है तो सिर्फ उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही आपको ट्रेड के अंदर एंटर करना है। विदाउट एनी लॉजिक आप एंटर नहीं करोगे। मार्केट अबव जा रही है, ठीक है, ग्रीन बन गई, मैं यहां पे एंटर कर लेता हूं, एक ग्रीन पकड़ लूंगा, मार्केट वहीं से नीचे आना शुरू हो जाती है, क्योंकि मार्केट रुकेगी ही वही जाके जहां पे आप लोगों को एंट्री करवानी है, ठीक है ना। बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल्स बनाते 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 मार्केट यहां चली गई, यार बड़ा अच्छा मार्केट निकल गई, मैं यहां पे एंट्री ले लेता हूं। मार्केट एक विक बना के इमीडिएटली अगली कैंडल रेड बनाना शुरू कर देती है और आपका एसएल हिट करने के बाद मार्केट फिर से चलना शुरू कर देती है।
तो इस तरीके का जो रैंडम ट्रेड्स होती हैं या इलीगल या इलॉजिकल, है ना, हम इलॉजिकल बोल सकते हैं, इलॉजिकल जो एंट्रीज होती है वो आपको बनानी बंद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ किसी पैटर्न के ऊपर, अपने किसी सेटअप के ऊपर, एक वर्ड में अगर लाइन को खत्म करूं, विदाउट सेटअप आप कभी भी कोई भी एंट्री नहीं करोगे। अगर आप ये 7 रूल्स अपने लाइफ स्टाइल, जो अपना ट्रेडिंग स्टाइल है, जो अपना ट्रेडिंग आपका जर्नल है उसके अंदर लिखते हो, इसको फॉलो करते हो, तो मैक्सिमम चांसेस हैं आप लोगों के लॉसेस होने बंद हो जाएंगे। दूसरा, ऐसी बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को लाइव स्ट्रीम के अंदर सिखाता हूं, तो आप लोग लाइव स्ट्रीम के अंदर रोज ज्वाइन कीजिए। और यहाँ पे अपना दमन लाइव ट्रेडिंग करके चैनल है, इसके ऊपर मैं हर रोज आप लोगों के साथ लाइव स्ट्रीम में होता हूँ। तो बहुत सारी चीजें जैसे स्टॉक के बारे में या इंडिसेस के बारे में, या फिर अपना जो फॉरेक्स है, US30 है, गोल्ड है, इन चीजों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। बहुत सारी नॉलेज जो है बच्चे यहाँ पे गेन कर रहे हैं, है ना, जो भी हर रोज लाइव एनालिसिस में मेरे साथ जुड़ते हैं। सो बात करते हैं कल के दिन मार्केट किस तरीके से चल सकती है। अब सबसे पहला डिसिप्लिन क्या था कि हमें डे टाइम फ्रेम के अंदर अपना जो एनालिसिस है वो करना चाहिए। डे टाइम फ्रेम में कैसे चलेंगे, डे टाइम फ्रेम के ऊपर चलो, ये वाले रूल्स में थोड़ा सा साइड में रख देता हूं, है ना। डे टाइम फ्रेम पे हमें क्या पता चल रहा है कि हमने एक रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर ड्रॉ की हुई है, एक हमने सपोर्ट मार्केट के अंदर ड्रॉ की हुई है। मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई थी, इमीडिएटली बायर्स उसको अंदर जाके क्लोजिंग दे दिया। डे टाइम फ्रेम क्लोजिंग बेसिस पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो ये ब्रेक डाउन हुआ नहीं मान सकते, क्योंकि इसकी क्लोजिंग मार्केट ने इस चैनल के अंदर अंदर दी, ठीक है ना। सो मार्केट अभी भी हमारी चैनल के अंदर चल रही है। कल मार्केट गैप अप ओपन हुई थी, एकदम नीचे ऊपर गई और वहीं पे एक ड्रैगन फ्लाई जो कैंडल है वो मार्केट ने बना दी, ठीक है ना। सुबह सुबह आज हमने यही एक डिस्कशन की थी, दोबारा से मैं यहाँ पे वही सेम चीज रिपीट करता हूं। मार्केट आज की गैप अप ओपन हुई है, तो ये वाला जो एक क्लोजिंग है और ये वाला जो एक हाई है, एज अ मार्केट का सपोर्ट काम कर सकता है। मतलब कल प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का क्लोज एंड प्रीवियस डे का लो, तीनों चीजें मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करती हैं। अब प्रीवियस डे का जो हाई है वो मार्केट के अंदर एक सपोर्ट का उसने काम किया। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती तो प्रीवियस डे का क्लोज जो है ना, ये हाई था पहले, यहाँ पे हाई है और ये वाला क्या है, क्लोज है, तो वो एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट हमारी इसके ऊपर निकलती है हम कॉल की पोजीशन लेंगे, यानी कि आज का हाई अगर ब्रेक करती है तो कॉल की पोजीशन जाएगी। अगर ये इसको अपना कल वाला क्लोजिंग ब्रेक करती है तो प्रीवियस डे के लो तक का, पीडीसी तक का, सॉरी लो तक का हम एक एंट्री बना सकते हैं। तो कुल मिला के हमारा क्या प्लान बना कि अगर आज का हाई क्रॉस होता है तो कॉल के अंदर जाएंगे, अगर प्रीवियस डे का क्लोज यहां से ब्रेक होता है तो प्रीवियस डे के लो तक का हम एक ट्रेड बना सकते हैं। सिंपल इतना सा काम था। सो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चलेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या नजर आ रहा है कि मार्केट ने सारे दिन के अंदर प्रीवियस डे का जो हाई है ना, प्रीवियस डे का जो हाई है, या 5 मिनट के ऊपर ये क्लोजिंग बेसिस पे भी आ रहा है, बट क्लोजिंग इसकी यहां कहीं सेटलमेंट के बाद यहां कहीं हुई है, बट चलो हाई मानते हैं हम। प्रीवियस डे का हाई जो है उसका मार्केट ने सारे दिन के अंदर सपोर्ट लिया, और आज का जो ओपनिंग है मार्केट ने अपना ओपनिंग को क्रॉस नहीं किया, तो इन बिटवीन हमारा नो ट्रेड जोन मार्केट के अंदर बन जाता है। इससे क्या होगा, हम अपनी जो फालतू की नुकसान वाली ट्रेड्स होती हैं वो अवॉइड कर सकते हैं। या फिर दूसरा क्या है, जो भी एक लॉट साइज हम यूज करते हैं, सो उस लॉट साइज को हम रिड्यूस कर सकते हैं, सो दैट जो आज का हमारा लॉस होगा वो बहुत माइनर सा हो। अगर वो भी तब हम इसको एंट्री करेंगे, लो क्वांटिटी के साथ एंट्री करेंगे, अगर हमारा कोई सेटअप यहां इन बिटवीन बनता होगा, ठीक है ना। सबसे पहले मेरा सेटअप बनना चाहिए। दूसरा मेरा क्या होगा, फिर लो क्वांटिटी में इसके अंदर ट्रेड करूंगा जहां पे मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रही होती है। सो मार्केट आप लोगों को साफ सुथरे तरीके से पता चल रही है कि एक साइडवेज मार्केट है, और इस साइडवेज मार्केट के अंदर कभी भी ऑप्शन बायर जो है वो ट्रेड नहीं करता। सो इससे हमें डे के शुरुआत के अंदर ही पता चल जाता है कि आज मुझे क्वांटिटी कितनी रखनी है, कैसे रखनी है, और कहां कहां पे मुझे ट्रेड्स
मिल सकती हैं। सो डे टाइम इतना ज्यादा जरूरी मार्केट के अंदर होता है। उम्मीद है इस चीज से आप लोगों के जो फालतू के लॉसेस है वो खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ज्यादा नहीं तो रिड्यूस जरूर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगती हो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। बात करते हैं कल के दिन अगर मार्केट हाई क्रॉस करती है मार्केट का, यानी कि ये वाला जो एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट ने बनाया है, यानी कि ये वाला जो एक जोन मार्केट ने बनाया है, अगर कल के दिन मार्केट इस जोन को क्रॉस करती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद कंसोलिडेट करे मार्केट यहाँ पे, फिर इसको ब्रेक करे, बहुत अच्छा मोमेंटम मार्केट के अंदर मिल सकता है। 22,425 का लेवल जैसे क्रॉस करेगा 22,516 पहला टारगेट मिलेगा, 22,633 हमारा दूसरा टारगेट मिलेगा और यहीं पे हमें क्या करना है, एग्जिट करना है। सिंपल सा सिनेरियो है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है ना। ये ब्रेकआउट वाले पॉइंट्स मैंने कल वाली जो एनालिसिस है उसके अंदर बताए थे कि मार्केट के अंदर जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो ब्रेकआउट किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं, किन ब्रेकआउट्स के ऊपर हमें ट्रेड करना होता है। सो आज सेकंड लर्निंग मैंने आप लोगों को दी। इन वीडियोस के अंदर मैं हर रोज कोई ना कोई नई लर्निंग आप लोगों को देता रहूंगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। सेकंड चीज क्या है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, एक बार रीटेस्ट का वेट करेंगे और प्रॉपर तरीके से अबव साइड जो है लेवल्स है उनको ट्रेड करेंगे। ठीक है ना। और दूसरी चीज, मैं आप लोगों के साथ कल भी लाइव स्ट्रीम के अंदर अवेलेबल रहूंगा। सो ये सारी चीजें मैं लाइव स्ट्रीम के अंदर भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और लाइव एनालिसिस हम करेंगे। दूसरा, अगर मार्केट में डाउन साइड आती है मार्केट, है ना, अगर मार्केट डाउन साइड आती है तो ये वाला जो एक लेवल है, नीचे वाला लेवल है, ये भी मैं ड्रॉ कर देता हूं, उठाता हूं एक ये वाला जोन और यहां कहीं मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है ना। तो इस जोन के नीचे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने के बाद, वेस्ट इन द सेंस के 15 to 30 मिनट यहां पे अगर स्पेंड कर दे मार्केट तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 22,361 के नीचे हम पुट की पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट 22,272 रहेगा, दूसरा टारगेट 22,167 यहां पे देखने को मिलेगा। तो यहां पे हम मार्केट से एग्जिट करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो एक बार रीटेस्ट का वेट करेंगे और मार्केट में दोनों डाउन साइड के जो लेवल्स हैं उनको हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस मैं इसी वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। सेम चीज आज बैंक निफ्टी के अंदर की। डे टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। डे टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट में क्या नजर आ रहा है कि मार्केट ने कल वाला एक प्रीवियस जो ये है एक रेजिस्टेंस मार्केट ने वहां पे लिया, ओपनिंग होते ही मार्केट ने रेजिस्ट किया और कल का क्लोजिंग मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम किया है। अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर निकलेगी तो कॉल की पोजीशन लेंगे, अगर नीचे निकलेगी तो यहां पे एक लेवल मार्केट में, यानी कि जो सेकंड लास्ट जो डे है उसका लो फिर एज अ सपोर्ट काम करेगा, फिर हमें यहां तक के ही टारगेट देखने को मिलेंगे, यानी कि 47,600 के अप्रोक्सीमेट, है ना, हमें यहां तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर 48,400 के अप्रोक्सीमेट यहां कहीं से ऊपर निकलती है, अप्रोक्सीमेट इसका मैं अगर सही से अंदाजा लगाऊं तो 350 के आसपास मिलता है, हाँ 300, 48,300 के आसपास, इसके ऊपर निकलेगी तो कॉल की पोजीशन और अगर नीचे आती है तो यहां तक के टारगेट, है ना। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ढंग से देख लेते हैं क्योंकि लेवल्स एक्चुअल में जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही लगे होते हैं। ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो एक रेजिस्टेंस मार्केट में कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा और दूसरा एक सपोर्ट मार्केट के अंदर भी हमें चाहिए, वो सपोर्ट कुछ इस तरीके से हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना। तो ये आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, चाहे आप इसके कलर्स जो है वो थोड़े से डार्क कर सकते हो या इसको आप रेजिस्टेंस है तो आप इसको रेड कर सकते हो, अगर ये सपोर्ट है तो आप इसको ग्रीन कर सकते हो। ठीक है ना। और इसका थोड़ा सा कलर इनहांस कर सकते हैं, दैट्स इट, ग्रीन। ठीक है ना। तो सिंपल सी चीज है। मार्केट के अंदर अपर साइड से आया था, मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके इसने नीचे की साइड ब्रेक करने के लिए जो रेडी किया है, यानी कि अब जो मुझे पैटर्न नजर आ रहा है वो बेरिश पैटर्न नजर आ रहा है। ठीक है ना। अगर मार्केट कल के दिन अपना ये वाला लो ब्रेक करती है तो फॉर श्योर हम डाउन साइड पुट की पोजीशन के लिए देखेंगे, अगर मार्केट अब निकलती है तो कॉल के डायरेक्शन के लिए। सबसे पहले हम कॉल के डायरेक्शन में देख लेते हैं कि कौन कौन से लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। एक सेकेंड, यस, मैक्सिमम ये चीजें हैं।
फ्लैट ओपनिंग के बाद कंसोलिडेट मार्केट करे, कम से कम 15 टू 30 मिनट का टाइम स्पेंड करने के बाद फिर मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। कल है वेंसडे, एक चीज और याद रखनी है, मार्केट के अंदर है एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन मार्केट के अंदर मोमेंटम भी ठीक आते हैं। नो डाउट आज मार्केट एक साइडवेज चली गई, तो कल एक बहुत अच्छे मोमेंटम यानी कि जैकपॉट एक्सपायरी का भी उम्मीद हम कर सकते हैं। सिंपल, अगर एक डायरेक्शन में अबव साइड मार्केट निकलती है तो सबसे पहला टारगेट मिलता है 48,158, दूसरा टारगेट मिलता है 48,387, लास्ट मिलता है 48,648। तो यहां पे मार्केट से हमें क्या करना है, एग्जिट करना है। गैप अप के सिनेरियो में एक बार रीटेस्ट की वेट करेंगे, हम अपर साइड मार्केट में लेवल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मार्केट हमारी बहुत अच्छी गैप अप ओपन होती है, फिर जो भी लेवल हमारा ब्रेक होगा उस लेवल के ऊपर से हमें क्या करना है, ट्रेड करना शुरू करना है। और ये सारी चीजें भी मैं आप लोगों के साथ लाइव स्ट्रीम के अंदर रहूंगा, सो आप लाइव स्ट्रीम में मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। दमन लाइव ट्रेडिंग यहाँ पे चैनल है, और यहाँ पे आपका आई बटन के ऊपर भी आप लोगों को दिख रहा होगा, तो वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो कॉल के डायरेक्शन में सिर्फ इतना। पुट के डायरेक्शन में देख लेते हैं। पुट की डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ब्रेकआउट करेगी, सिर्फ दो लेवल्स मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो यहां से हमारी पुट की पोजीशन बनेगी, पहला टारगेट मिलेगा 47,743, दूसरा मिलेगा 47,492, जहां पे हमें मार्केट से एग्जिट करना है। गैप डाउन के बाद एक बार रिटेस्ट का वेट करेंगे और मार्केट के अंदर ये दोनों लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सिंपल दो चीजें मार्केट के अंदर अवेलेबल होंगी। अगर फर्दर मार्केट इनके नीचे निकलती है तो लाइव स्ट्रीम में मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, तो वहां पे हम ये सारी की सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज की लर्निंग है, शुरुआत की मार्केट के अंदर वीडियो के अंदर मैंने दी है, सो उस लर्निंग को जरूर आप लोगों ने देखना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे नोटिफिकेशन बटन होता है ना, ये वाला नोटिफिकेशन बटन, सो ऑल नोटिफिकेशन भी आप अपनी जो है इनेबल कर सकते हैं, जिससे कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं आप लोगों को मिल जाएगी। और यहाँ पे है अपना दमन लाइव ट्रेडिंग, इसको आप जरूर जो है सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे आज की वीडियो है इसके अंदर मैंने फॉरेक्स के बहुत अच्छे तरीके से लॉट साइज जो है वो समझाया है। आने वाले दिनों में इन वीडियोस के अंदर भी मैं वो छोटी छोटी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये वीडियोस आप लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। सो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कीजिए, सो दैट कोई भी नई अपडेट है मैं आप लोगों को देता रहूं। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।